बैक। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू सेंस डिफरेंट थिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो सेंस कर पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी भी हम लोगों ने क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंसेक्ट्स के अंदर नाक होते हैं? अगर नहीं होते तो वो लोग स्मेल कैसे कर पाते हैं किसी भी चीज़ों को। तो उसी सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एनिमल है वो हमारा इंसेक्ट में आता है। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडीज़। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गए, बटरफ्लाई हो गए, इनके अंदर इनके पास फीलर्स होते हैं। ये जो एंटीना है इसी को हम फीलर्स बोलते हैं। तो इसी फीलर्स के ज़रिए दीज इंसेक्ट्स स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। और इसी फीलर्स के ज़रिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं और टेस्ट कर पाते हैं। द हाउस फ्लाई टेस्ट विथ इट्स लेग। और जो हाउस फ्लाई, जो मक्खी हमारे घर में अगल बगल घूमती है, वो अपने लेग्स के ज़रिए किसी भी चीज़ को टेस्ट करती है। आपने देखा होगा हाउस फ्लाइज़ को कभी कभी अपने पैर को ऐसे ऐसे रब करते हुए, तो वो अपने पैर से ही किसी भी चीज़ को टेस्ट करती है। नाउ द सेकेंड इज़ द वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स, फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। फ़िश जो है वो अदर एनिमल्स के ज़रिए जो प्रोड्यूस की गई वेव्स होती है उनको फील करती है। दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लैटरल लाइन। ये इन वेव्स को किसके ज़रिए फील करती है? उनके बॉडी में जो लैटरल लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ये होते हैं इनके लैटरल लाइंस। इन लैटरल लाइंस की हेल्प से कोई भी अगर उनके अगल बगल अगर कोई एनिमल प्रेजेंट है, कोई लिविंग एनिमल प्रेजेंट है, तो वो वेव क्रिएट करता है और उसी वेव को ये फिश के लैटरल लाइंस सेंस करते हैं। दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे और नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम। और इससे उन्हें लैटरल लाइंस से क्या हेल्प मिलती है? दैट ये बताता है उन्हें, फिशेस को बताता है कि उनके अगल बगल कहीं कोई ख़तरा तो नहीं, कहीं कोई उनका दुश्मन तो उनके अगल बगल नहीं। सो लैटरल लाइन उन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद करती है दूसरे जानवरों से। नाउ द थर्ड इज़ आवर बर्ड्स। बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा विच इनेबल देम टू सी, टू फील, टू स्मेल, टू हियर एंड टू टेस्ट। बर्ड्स के पास नोज़, आइज़, ईयर, जो भी हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सारे सेंस ऑर्गन्स उनके पास होते हैं, जिसकी वजह से वो देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, सुन पाते हैं और टेस्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। बिसाइड दीज रिस्पॉन्सेज, Birds also make different sounds to inform other birds about different situations. इन सब के अलावा, रिस्पॉन्सेज के अलावा भी बर्ड्स जो है डिफरेंट अलग अलग टाइप के साउंड्स निकालते हैं सो दैट कि वो डिफरेंट बर्ड्स को इन्फॉर्म कर सके, आगाह कर सके अलग अलग सिचुएशंस के लिए। दे मेक अ टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज़ एन एनिमी अराउंड। जो बर्ड्स होते हैं वो अलग सा ही एक आवाज़ निकालते हैं जब उनके अगल बगल कोई उनका दुश्मन होता है या उन्हें किसी चीज़ से खतरा होता है। Similarly, they make a particular sound when they see the availability of food. उसी तरीके से अगर उन्हें कुछ खाने की कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उनमें भी वो अलग आवाज़ निकालते हैं। Birds also group together and make sounds for setting out in search of food or to call a member for taking rest after day's work. बर्ड्स ग्रुप बना के भी एक साथ रहते हैं और अलग अलग साउंड्स निकालते हैं इन सर्च ऑफ खाने की तलाश में, या अगर उन्हें अपने कोई मेंबर को जो बहुत दिनों से उड़ता जा रहा है, कहीं दूर दूर उड़ता जा रहा है, तो उसको रेस्ट करने के लिए जब बुलाना होता है तब भी बर्ड्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स निकालती हैं। दे फ्लाई इन ग्रुप्स ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई। ये बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रुप्स में उड़ती हैं और अक्सर ये कोई ना कोई स्काई में शेप बनाती हुई हमें दिखती है, कभी किसी और शेप में, कभी वर्टिकल, कभी एरो के शेप में। तो ये सारे शेप में बर्ड्स जो है वो उड़ते समय वो बनाती हैं। नाउ द fourth one is the reptiles. Some reptiles like snakes have a long tongue which help them to feel and smell. Some reptiles like snakes have a long tongue which help them to feel and smell. कुछ रेप्टाइल्स, ऐसे रेप्टाइल्स जो जैसे कि स्नेक हो गया, उनके पास लंबी जीभ होती है, टंग होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं और स्मेल कर पाते हैं। अ स्नेक सेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली। स्नेक जो है वो अपनी टंग की मदद
से ही सेंस करता है कि उसके अगल बगल कोई खाना है। द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन। जो स्नेक्स है अपने स्किन के हेल्प से जो उनके अगल बगल जो अर्थ पे वाइब्रेशंस हो रही होती है उनको वो सेंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन। दिस हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और ये इज़ एन अ डेंजर और अ प्रे। इससे उन्हें क्या हेल्प मिलता है? उन्हें हेल्प मिलता है कि वो पता कर पाते हैं कि उनके अगल बगल कोई उनका दुश्मन या उन्हें किसी चीज़ से खतरा तो नहीं है। सो द लास्ट इज़ द मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स बट सम मैमल्स हैव अ स्पेशल पावर ईदर टू स्मेल, टू हियर और टू सी। सभी मैमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर होता है कि वो कोई भी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं या सुन पाते हैं या देख पाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती है उनके पास। डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स के पास जो होती है वो हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड। बैट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल पावर होती है, वो बहुत ऊंची आवाज़ तक हाई पिच साउंड को भी सुन सकते हैं। Due to this ability, bats can detect their prey easily even in the dark। और इसी की वजह से वो अपना शिकार जो है, बैट्स जो अपना शिकार है वो बहुत ईजीली, अंधेरे में भी बहुत ईजीली वो लोग डिटेक्ट करने लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई बैट्स हंट एट नाइट। और इसी रीज़न की वजह से जो चमगादड़ होते हैं, जो हमारे बैट्स होते हैं, वो रात को ही शिकार करते हैं। They detect their prey with the help of high-pitched sound known as ultrasonics। तो अल्ट्रासोनिक एक ऐसा टाइप ऑफ साउंड है जिसकी पिच जो होती है बहुत हाई होती है। तो इसी वजह से जो बैट्स है वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं हाई पिच साउंड्स को और वो अपनी शिकार रात को ही करते हैं। दैट्स इट। हमारा चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में देखा, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में बात किया। मेजरली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके फिलर्स की वजह से वो सारी चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। एंड हाउस फ्लाई जो होती है वो अपने लेग्स के ज़रिए किसी भी चीज़ को टेस्ट कर पाती हैं। फिर वाटर एनिमल्स में हम लोगों ने देखा कि दूसरे एनिमल्स के ज़रिए जो वेव प्रोड्यूस किया जाता है उसको लैटरल लाइन्स के ज़रिए जो फिश है वो सेंस करती हैं और इससे वो अपने एनिमी से बच पाती हैं, दुश्मन से बच पाती है। फिर बर्ड्स के बारे में देखा तो बर्ड्स के पास वो सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पास होता है, बट उन इसके अलावा भी वो अलग अलग साउंड्स निकाल के अपने जो ग्रुप में अदर बर्ड्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करती है। फिर रेप्टाइल्स आया था। रेप्टाइल्स में हम लोगों ने देखा कि स्नेक्स जो होती हैं, कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हैं उनकी लंबी जीभ होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को फील या स्मेल कर पाते हैं। स्नेक जो है वो टंग के हेल्प से ही उनके अगल बगल की फूड है या नहीं है उसको वो पता करते हैं। उनकी स्किन जो है वो वाइब्रेशन फील करती है जो अर्थ पे होती है और जिस वजह से वो अपने दुश्मनों से भी बचते हैं, खतरों से भी बचते हैं और अपने शिकार को भी ढूंढ लेते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैमल्स, जिसमें आया था सभी मैमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं बट उनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है, कुछ एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि डॉग्स, उनकी जो सुनने की जो शक्ति होती है वो सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत शार्प होती है दैन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। फिर बैट्स की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो हाई पिच साउंड्स भी बहुत ईजिली सुन पाते हैं और इसी वजह से वो रात को अपना शिकार करते हैं। तो दैट्स इट। चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म। अब चैप्टर होता है यहीं ख़त्म। हम लोगों ने पहले ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में जाना, फिर स्केलेटल सिस्टम के बारे में जाना, फिर जॉइंट्स के बारे में जाना। देन वी मूव टू द सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। देन आफ्टर वी मूव द सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स एंड द चैप्टर इज़ एंड नाउ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।